नमस्कार दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तभी आप इसको लाइक कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जिनके 8th भाव में चंद्रमा है, मतलब अष्टम भाव में चंद्रमा है, उनके लिए कैसे फल होते हैं। जो मतलब अष्टम भाव होता है, 8th भाव होता है, तो वो होता है गुप्त विद्याओं का, बहुत सारी रहस्यमय चीजों का होता है। 8 में चंद्रमा जीवन में बहुत से बदलाव करते हैं। हम सभी बातों को बहुत विस्तार से जानेंगे। चंद्रमा यानी मन, और जब चंद्रमा 8th भाव में हो जाएगा तो लोग समझेंगे कि अब तो ये ताउम्र डिप्रेशन में रहेगा। अब तो जब भी चंद्रमा एक्टिव होंगे ये बड़ी दुविधाओं में फंस जाएगा, मतलब हम तो ऐसे हो जाएंगे जो अपने चंद्रमा को देखते हैं, हम तो ऐसे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देते हैं, लेकिन हमें खुद ही इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा तो घूमने ग्रह है ना, पता नहीं कब क्या कर देते हैं। तो हमें इनको खुद ही समझना पड़ेगा कि अष्टम भाव में चंद्रमा, जब आप छोटे होते हैं ना तभी से आप अपने आप को, चाहे आप कितने भी बड़े कुटुंब परिवार में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आप लोगों से ना अपने आप को थोड़ा सा अलग ही रखते हैं। आपका तालमेल सभी लोगों से बनता नहीं है। परिवार में भी आप अपने आप को अकेला मतलब रखते हैं, और किसी भी रिलेशन में आप अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं। आप इसे मतलब ऐसा नहीं समझिए कि आप डिप्रेशन में रहते हैं या आपके अंदर कोई डिप्रेशन है या आप बहुत उदास रहते हैं इसलिए आपको कुछ ज्यादा महसूस हो गई चीजें इसलिए आप अलग अलग सा महसूस करते हैं। ऐसा कतई नहीं है। आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं वो अपने माता पिता को भी सही और गलत पर नोटिस करते हैं। बहुत ज्यादा उनके अंदर ये होता है कि कौन सही है कौन गलत है, सबको ऑब्जर्व करते हैं। आपकी एक ना पॉलिसी होती है, आई मी और माई सेल्फ। बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं आप अपने लिए, मतलब ज्यादा अच्छा सोचने लगते हैं जिनके अष्टम में चंद्रमा होता है। जब आप बड़ी बारीकी से कोई चीजों को मतलब देखेंगे और समझेंगे तो चालाक भी हो ही जाएंगे, क्योंकि आप तो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना सारी परिस्थितियों को, सभी को, कुटुंब परिवार को, समाज को, कुछ भी चीज जो आप सभी को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चालाक तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप चालाक भी काफी हो जाते हैं जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं। आप लोगों के लिए, मतलब जो लोग आपको देखते हैं ना, उनके लिए आप एक रहस्यमय व्यक्तित्व होते हैं। आपको समझ पाना इतना आसान काम नहीं होता है आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपके फेस पर वो कभी भी नहीं आता। आप लोगों के लिए कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन अंदर से आप कुछ और ही होते हैं। अष्टम के चंद्रमा या तो आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आपके हो जाएगी, या आप अपनी जो आप पढ़ रहे थे उस फील्ड को छोड़कर काम कोई दूसरा करेंगे। ये आप जरूर करते हैं जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है। अष्टम के चंद्रमा ये भी करते हैं कि आप बहुत सी चीजों की नॉलेज लेना चाहते हैं, आप हर चीज में घुसना चाहते हैं। हर चीज नहीं कह सकते इसको, बहुत सारी चीजें जो लोगों की समझ में नहीं आती है ना, वो आप कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है कि वो सभी गुप्त विद्याओं को सीखते हैं, ऐसा होता है? ऐसा कतई नहीं होता। जिनके अष्टम में चंद्रमा होते हैं वो कतई सब लोग गुप्त विद्याओं में, हाँ उन्हें इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो सीखना जरूरी नहीं कि वो सीख लें, बल्कि उन लोगों का मन कुछ ऐसी जगहों पर लगता है जहाँ कुछ सीक्रेट चल रहा हो, जहाँ मैं अभी आगे इसके बारे में बताऊंगी, जहाँ पर कुछ आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए या कहीं भी जाए जहाँ पर बहुत सीक्रेट चल रहा हो, कुछ जिम्मेदारी वाला, कुछ किसी को बताना नहीं है, कुछ इस तरह का काम, ऐसे जगहों पर या ऐसे कामों में आपको मजा आता है। जब आप कार्य करना चाहते हैं तो हर किसी मतलब जब आप कोई कार्य करने लगते हैं ना, वही कार्य चुनेंगे जो सबको समझ में ना आए और आपको ही करना पड़े। उस कार्य को करके आप ज्यादा खुश रहते हैं। आप एक तरह की ना रिसर्चर होते हैं किसी भी चीज में। आप 9 to 5 वाली जॉब करके कभी भी खुश नहीं रहते जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनके दूसरे ग्रह ऐसे मतलब हो जाते हैं, या उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि उनको 9 to 5 वाली जॉब करनी पड़े, या किसी दुकान वगैरह को कोई खोल के बैठा दे, खुश नहीं रहते वो वहां बैठकर, वो बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन वहां पर है ही नहीं।
वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप जिस भी फील्ड में हमेशा कुछ रहेंगे ना, तो हमेशा कुछ नए बदलाव करने की सोचेंगे। इनफैक्ट आप किसी बिजनेस में है ना, तो हमेशा ऐसा सामान सेल परचेज करने की सोचेंगे कि जिससे मेरी वाहवाही हो, मैं लोगों को ये बेचूंगा तो मार्केट में मेरा नाम हो जाएगा। बहुत सोच समझ के आप ये चीज करना चाहते हैं। अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, यदि किसी जॉब में जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं या भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माता पिता देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को अभी से किसी ऐसी चीज़ की तैयारी करवाइए जो ये हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, उनमें जाइए। जो इंटेलिजेंस है, विजिलेंस एरिया है, इन्हें ज्वाइन कराइए। उनमें जाने के लिए ये बने ही उन चीज़ों के लिए हैं, तो उनकी तैयारी इनको अभी से आप करवा सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वही सामान आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तभी उस सामान को आप सेल कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अष्टम के चंद्रमा आपको गुप्त ज्ञान तो आपको दे दिया, मतलब बहुत सारा आपको, यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में ये परेशानी दे देगा, क्योंकि आपको कार्य करना है, क्योंकि आप में गुप्त ज्ञान बहुत है। जो लोग उस कार्य को, जो उस गुप्त ज्ञान को अपने कार्य में इस्तेमाल नहीं करते, फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में करने लगते हैं। आप शंका करने लगते हैं लोगों पे, आप कुछ अलग करने लगते हैं, तो ये पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आपके दे देगा। आप हैं तो कुछ और, पर दिखाई हमेशा कुछ और देंगे जिनके अष्टम में चंद्रमा होता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, जो गुप्त विद्या को सीखने की आपकी इच्छा है या गुप्त ज्ञान आपका है, तो उसे हमेशा सही जगह पर यूटिलाइज करना है, पर्सनल लाइफ में आपको नहीं करना है। या चंद्रमा आपको खूब ज्ञान देता है तो उनको सीखिए, सही चीजों में आप इस्तेमाल कीजिए। या यदि अपने क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो आप में मतलब बहुत सारी क्षमताएं चंद्रमा ने यहाँ दी है, तो आपको मतलब आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपको धन दौलत देंगे, इसका बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी धन दौलत आपको मिले, इसको खूब इस्तेमाल आप करेंगे। कोई गुप्त धन भी यहाँ पर चंद्रमा आपको जरूर देंगे, जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा है। तो ये आप खुद कमाएंगे और खुद पे ही खर्चेंगे। मतलब मैंने बताया ना, आई मी और माई सेल्फ वाली बात होती है। आप में खूब कमाएंगे और खुद ही खुद पर खर्चेंगे। अगर अष्टम में चंद्रमा होते हैं, अच्छे परिणाम लेना इनसे आप चाहते हैं, अपनी बुद्धि को एक सही दिशा में पूरी तरह से आप लगा दीजिए। जिनके अष्टम में चंद्रमा होते हैं, आप अपने जीवन साथी को अपना ट्रू फ्रेंड बना सकते हैं। अपने मन की बात आप उनसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर आपकी लाइफ में परेशानियां यही आती हैं कि आप अपने मन को ना बड़ा घुमा जाते हैं, बातों को कुछ ऐसे घुमा फिरा के पेश करेंगे, एक बाद में उसके मिस्ट्री सी छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है। आपको अपने जीवन साथी से ये चीजें नहीं छिपानी है, आपको अपने जीवन साथी को ट्रू फ्रेंड बना लेना चाहिए। तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर संभले रहेंगे। आप रहस्यमयी तो है ही, किसी के लिए आप खुली किताब है नहीं, है ना। लेकिन ना लोग एक हद तक ही उस चीज को समझते हैं, फिर समझना छोड़ देते हैं कि छोड़ो, इसका तो नेचर ही ऐसा है, तो ऐसा आपको बनना है नहीं। अपना कोई ना कोई अच्छा दोस्त ढूंढ लेना है, और वो आपके जीवन साथी से बेहतर दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। पानी से आपको हमेशा ही भय लगता है। जब भी आप कहीं स्विमिंग पूल में जाएं या कहीं नदी वगैरह में स्नान करने जाएं, हमेशा आपको संभल कर ही रहना चाहिए। आपको भय उससे रहता है। सर्दी जुकाम भी आपको जल्दी हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ चंद्रमा अच्छी कर देते हैं, आपके ससुराल वालों से रिश्ते आपके बहुत अच्छे कर देते हैं। बड़ा चार्म रहता है आपका ससुराल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।